सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती। अमित झा जी, आपको जय श्री राम। तो आज हम इस में हमारी जो चैनल है उसके बारे में भी कुछ आलोचना सुनने में आई, तो मैं उसके बारे में खुलासा करूंगी। पर सबसे पहले हम अ, मेरा लेटेस्ट वीडियो इसके अंदर देख लेते हैं, 8 मिनट का, और इससे भगवान धन्वंतरी जी की भी उपासना हो जाएगी। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक सेकंड में खोल लेती हूँ। पता नहीं इस तरह आप लोगों को सुनाई देगा कि नहीं, पर ये एक अच्छा है, सब लोगों के बेनिफिट के लिए है। तो चलिए इसी से उपासना स्टार्ट करते हैं। जब से मैं मेंबर नहीं रही हूँ तब से मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकती हूँ वीडियो, लेकिन मैं आपके साथ शेयर अवश्य कर सकती हूँ। पता नहीं आपको सुनाई देगा कि नहीं, तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे ऐसा ख्याल पड़ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, तो कोई बेनिफिट नहीं है फिर चलाने का, क्योंकि आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। एक मिनट में देख लेती हूँ। तो मैं शुरुआत करूं इससे पहले एक सेकंड। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, तो अच्छा है फिर मैंने स्टॉप कर दिया। तो मैं आ रही है। अच्छा, तो मैंने तो अभी चेक किया, मेरे इसमें नहीं आ रही थी। तो कोई बात नहीं, मैं देवी दुर्गा जी की उपासना कर लेती हूँ, या विष्णु जी की उपासना कर लेती हूँ, क्योंकि विष्णु जी का है धन्वंतरी। अम, सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमा नित्यं विश्वनारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वनारायणः परः नारायण परो परं ब्रह्म तत्त्वनारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्र्यन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्थूलम्बत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्धमुदश्यायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्म देहमापादतलमस्तका तस्य मध्ये वह्निः शिखाणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थ विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यरूपमा
तस्या शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरि सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतवं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप सभी को ओम नारायणाय नमः। मैं शिव जी का जो है उपासना करना ब्रह्म कुमारी उसमें ज्यादा समझती थी, लेकिन वो 11 अनुवाकों का है तो काफी लंबा हो जाता है, तो मैंने इसलिए विष्णु जी का ही पढ़ दिया है, और ईश्वर तो एक ही है। तो अब मैं आपके स्टार्ट करती हूँ। तो सी जी के जी, अमित झा जी, सभी को साधुवाद। तो मेरे पास एक व्यक्ति है जो कि बहुत समय से मैं एक्स बीके के नाम से उनको जानती थी, और फिलहाल में ही वो कुछ बीके के प्लस पॉइंट्स मुझे बता रहे थे, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि ये बीके एक्स बीके हैं या ये बीके हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैं देखती हूँ उनका नाम अगर ना आए, वैसे भी उनका नाम भी शॉर्ट फॉर्म में है, तो वो क्या आएगा, एक सेकेंड। देखती हूँ कि क्या मैं उनका ये शेयर कर पाऊंगी ताकि उनका नाम ना आए। तो पहले तो उन्होंने मुझे निर्वाण उपनिषद का कुछ भेजा है, तो ये निर्वाण उपनिषद जो है वो मेरे को कुछ नहीं वो है, फिर वो मुझे बता रहे हैं। चलिए, मैं इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया है कि ऐसे मेरे पास आया है। जी सतीश जी, जय श्री राम आप सभी को। तो मैं भी एक लिंक भी दूंगी, पर मैं थोड़े से पॉइंट अभी क्लियर कर दूं। तो ये व्यक्ति जो है ये कहते हैं कि मैं बीके में 1984 से 2000 तक रहा। 2000 में मैंने शादी की, फिर बच्चे हुए। 2001 से 2004 तक ये शंकर पार्टी में मैं इनका ये पूरा जो है वो ही बता देती हूँ आपको कि इन्होंने मुझे क्या लिख के भेजा है। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो इन्होंने मुझे ये कहा, इन्होंने मुझे ये भेजा था एक दिन 2 दिन पहले। तो ये कह रहे थे कि मैं बीके में 1984 से 2000 तक रहा, फिर 2000 में मैंने शादी करी, और फिर बच्चे हुए वो 2001 से 2004 तक शंकर पार्टी में, फिर 2004 से 2006 तक कहीं नहीं, 2006 से 2010 तक। ये बार बार ऑफ क्यों हो रहा है? अच्छा, इसमें मैंने टाइमर लगा दिया है गलती से, 10 सेकेंड्स का टाइमर क्यों लगाया हुआ है ये। तो फिर परम शांति 2010 से खुद का मनन चिंतन, तो ये इन्होंने मेरे को लिख के भेजा। तो तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा, फिर ये बोलने लगे मुझसे कि सारी मान्यताएं नहीं है, नहीं है। मैंने कहा पर आपकी मान्यताएं तो बीके जैसी हैं। तो कह रहे हैं जी सारी मान्यताएं नहीं, पर हाँ जो मानने लायक है ईश्वर से संबंध जिससे मुझे भी अनुभव हुआ है वो मानता हूँ। इस मामले में ऑब्जेक्टिव हूँ, सब्जेक्टिव नहीं। अब ये मुझे समझ में नहीं आया, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या बोल रहे हैं, और मैं इनका स्क्रीन इसलिए दिखा के बोल रही हूँ, हालांकि मैं किसी के कॉन्फिडेंशियल वो खोलना नहीं चाहती, लेकिन मैंने इनका इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल यथार्थ बता रही हूँ। इस बात पर भी आगे काफी बहस हुई कि सच्चाई जो है वो आप मेरी पॉजिटिव दिखाइए, पॉजिटिव। मैंने कहा सच्चाई तो सच्चाई होती है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, जैसी है वैसी है, होलसम है। इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि कोई ये ना सोचे कि मैंने शब्द ऐड करे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं एक आत्मचिंतक, सनातनी स्वतंत्र चिंतक साधक हूँ। सहज राजयोग ध्यान से मुझे ईश्वर की काफी शक्तियां मिली और वो बीके से सीखा। और अपने विवेक का खून न करना, विशाल बुद्धि बनना, ये सब वरदान भी बीके से सीखा। इसलिए ईश्वरत्व में संदेह बिल्कुल नहीं, पर उनका जो आचरण और कथनी में अंतर है,
जो औरों पर अत्याचार करते हैं, सेंटर की बहनें, दादियां, उनका कोई अंध समर्थन नहीं करता। तो इन्होंने एक पॉजिटिव बात ये लिखी है कि ये दादे दादियों को तो नहीं मानते, उनका आपसी द्वेष जो है वो और जो आपस में ईर्ष्या है वो, उस पर वो विश्वास नहीं करते, पर राजयोग से इनको काफी शक्तियां भी मिल गई हैं और इन्होंने बीके से सीखा है अपने विवेक का खून न करना और विशाल बुद्धि बनना। तो अब मैं यहाँ पर सतीश जी को या किसी को भी यहाँ पर जो भी बीके वाले हैं उनको इनवाइट करने के लिए एक लिंक दे देती हूँ। तो कोई भी आ सकता है यहाँ पर और मैं इसको लिंक को उस पे भी डाल देती हूँ। एक सेकेंड, इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है ये। तो ये कह रहे हैं कि इनको बीके से बहुत सारी शक्तियां मिली हैं राजयोग से। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि राजयोग नाम का कोई भी चीज जो है बीके की अपनी नहीं है। कॉपीराइट दूसरे का चुराना बुरी बात है। राजयोग जो है ये सनातन धर्म का शब्द है और ये पतंजलि में जो है जो योग कराते हैं उसको राजयोग बोला जाता है और ये इन्होंने चोरी किया है शब्द। और दूसरे इनको शक्तियां मिली हैं तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए बीके के बारे में मैं भी दो शब्द यह कहूंगी कि जो बीके के दादा दादी हैं वो तो खुद ही विक्टिम है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो लोग बुरे हैं। वो बेचारे तो जो भी बीके में जाते हैं वो बहुत ही प्योर हार्टेड होते हैं क्योंकि वो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं। तो जिसकी जिसकी इच्छा, जो बीके में जाता ही वही व्यक्ति है जो भगवान को ढूंढ रहा होता है। तो जो भी बीके में जाते हैं ऑब्वियसली वो सब मनुष्य भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बाकी एवरेज लोगों से ऊपर है। तो ये बात पे कोई दोहरी बात नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि जितने भी बीके के लोग हैं, विमेन मैन, ये सब जो हैं वो खुद ही विक्टिम्स हैं उस कल्ट के। तीसरी बात मैं कहूंगी कि जो इनका बीके का जान है ये जान है ही नहीं, ये मिश्रित जान है और मिश्रित जान जो है वो गलत जान से भी ज्यादा हानिकारक है। वो इसलिए क्योंकि वो मिश्रित होता है तो लोग उसको सत्य समझ के फॉलो करने लगते हैं। जो गलत ज्ञान होता है तो लोगों को पहले ही पता है, चल जाता है कि ये तो गलत है, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो मिश्रित है वो ज्यादा हानिकारक होता है क्योंकि उसमें कुछ बातें सत्य होती हैं तो लोग सोचते हैं हाँ भाई ये तो सही चीज है। अब आज ही देख लो कि जो इन्होंने बोलते हैं ना मैं आत्मा हूं, हर किसी को आत्मा के रूप में देखना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही उत्तम बात है कि हर किसी को आत्मा के रूप में देखना। और इसके लिए मैं जो है पॉजिटिव बात में ये कहूंगी कि देखिए बृहद ये जो है छांदोग्य उपनिषद अगर आप देखें खोल के, मैं आपको दिखाती हूँ। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि विद्वान व्यक्ति न तो मृत्यु को देखता है, न रोग को, न दुख को, वो सभी को आत्मा के रूप में देखता है, वह सभी को आत्मा के रूप में देखता है, वह सभी को प्राप्त हो जाता है। पहले वो एक होता है, पुनश्च वह 3, 5, 7 और 9 रूपों में विभाजित हो जाता है, फिर वह 11 कहा गया है, तथा वही 100, 10, 1 सहस्र और 20 भी होता है। आहार के शुद्ध होने पर अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो दूसरा मेरा पॉइंट, तीसरा ये है, दूसरा मेरा ये था कि बीके वाले जो हैं वो खुद ही विक्टिम्स हैं। तीसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये था कि वो शुद्ध होते हैं जो भगवान को ढूंढ रहे होते हैं, तो बीके वाले ऑब्वियसली वो उन मनुष्यों में से हैं, उन हिंदुओं में से जो कि ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छे हैं। दूसरा वो विक्टिम है। तीसरा वो लोग सात्विक भोजन खाते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। और चौथा कि वो सबको आत्मा के रूप में देखते हैं, ये भी बहुत, ये 4 बहुत उनके प्लस पॉइंट है। ठीक है। और यहाँ पर मैं इनसे भिन्न हूँ, ये जो भी एसके हैं इनसे मैं भिन्न हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि पहले तो मैं इनको गलती से सतीश जी समझती थी, लेकिन ये एसके कोई और है।
तो सहज राजयोग, तो सहज राजयोग जो है वो नहीं, ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है। देखिए सहज कौन होता है? सहज वो होता है वो जो हमेशा सत्य बोलता है, उसके मुंह से अचानक से ही सहज भाव, जैसे बच्चों में सहज भाव होता है, जब भी आप उनसे कुछ पूछो तो वो ये नहीं देखते कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या आउटकम होगा, बस वो सत्य उनके मुंह से निकल जाता है। तो वो है सहज भाव। सहज भाव उसको कहते हैं। जबकि बीके वाले क्या कहते हैं? युक्ति युक्त चलो। तो युक्ति युक्त और सहज तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये राजयोग सहज भाव सिखाते हैं, जबकि इनका मोटो ही युक्ति युक्त चलना है, और युक्ति युक्त तो ऑपोजिट चीज है सहज योग से। तो या तो आप सहज में चलेंगे या आप युक्ति युक्त में चलेंगे। और इनकी सारी मुरलियां ये बताती हैं युक्ति युक्त चलो, इनके लेखराज युक्ति युक्त चलते थे, ये सबको यही बताते हैं युक्ति युक्त। तो आप बताइए कि कोई ये कहे कि हमने उनसे लाइटनेस सीखी, लेकिन वो तो डार्कनेस ही प्रीच कर रहे हैं, तो आपने कैसे लाइटनेस सीख ली? तो यहाँ पर मैं इनसे इस बात में भिन्न हूँ। ये कहते हैं मैं दादा दादियों को नहीं मानता, बीके के अंध समर्थक नहीं हूँ, पर उनके ज्ञान को मानता हूँ। जबकि बिल्कुल ही ऑपोजिट बात है। उनके जो लोग हैं वो सात्विक आहार खाते हैं और वो आत्मा की बात करते हैं। हाँ, उनमें द्वेष ईर्ष्या है, पर हम यहाँ पर लोगों के मिस्टेक्स निकालने नहीं बैठे हैं। असली जो गुनहगार है वो है लेखराज, क्योंकि वो उसने छोटी लड़कियों को शोषण किया और कई लड़कियों ने गवाही दी है। वो कोई झूठ नहीं बोल रही हैं। ये लोग रेप केस को दबाते हैं, लोगों के दिए डोनेशन से पुलिस को जो है वो ब्राइब करते हैं। इसलिए इनकी संस्था का जो ज्ञान है वो भी मिश्रित ज्ञान है, इसलिए डेंजरस है। और राजयोग जो है वो पतंजलि से चुराया हुआ है, और सहज ये है नहीं, क्योंकि ये युक्त युक्त चलते हैं। तो मैं इन महाशय जी को यही बताऊंगी कि युक्त युक्त तो इनको शक्तियां मिली हैं, तो इनको क्या लगता है। और ईश्वरत्व में संदेह नहीं है, तो हमने कभी भी नहीं कहा कि ईश्वरत्व में संदेह मत करो। जो बीके में नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वो जो है ईश्वर पर संदेह कर रहे हैं, और खाली बीके वाले ही ईश्वर को मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है। सभी लोग जो है वो ईश्वर को मानते हैं। बहुत सारे लोग जो है मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग गुरुओं को ढूंढते हैं, वो सब ईश्वर में विश्वास करते हैं, तभी तो ऐसा करेंगे। तो इसलिए खाली बीके अकेले नहीं कह सकता कि ईश्वर है। तो इनको अगर ईश्वर का ज्ञान वहां से मिला है तो अच्छी बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कह रही। आगे चलते हैं। तो ये क्या लिखते हैं, मैं इनका पूरा कॉन्टेक्स्ट इसलिए बता रही हूँ ताकि इनकी जो आलोचना है वो समझ में आए। वास्तव में शुरू से मुझे दीदी दादी में कोई आस्था थी ही नहीं। मुझे निराकार परम पिता परमात्मा शिव की बातों में विश्वास जरूर है, और उनसे शक्तियां जरूर मिली, और उनको मैं बिल्कुल न दोष दे सकता न उनकी निंदा कर सकता। पर दादा दीदी बी के अत्याचारी लोगों के विरुद्ध हूँ, इसलिए उनके लाख विरुद्ध होने पर भी मैंने शादी की और उनमें अपना विवेक इस्तेमाल किया, क्योंकि निराकार शिव बाबा ही मुझे बोले कि अपने विवेक का खून न करो। मैंने अपने निर्णय खुद अपने विवेक और परमपिता परमात्मा शिव बाबा से ध्यान लगाकर लेता हूँ। इसमें न बीके न पीवी के न कोई गुरु बीच में आते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि मतलब ये तो इनको डायरेक्ट जो है कनेक्शन परमपिता निराकार शिव से, शिव जी से है, और इनको सारे निर्देश वहीं से मिलते हैं, और ये तो ध्यान करते हैं, और इनको बीके में रहने वाली लोगों से कोई मतलब नहीं है, और इन्होंने तो शादी भी कर ली। अब इसको कहते हैं चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग एक फ्रेज ये है जो क्रिश्चियन लोग ज्यादा यूज करते हैं। वो ये कहते हैं, एक सेकेंड, ये धूप धूप आ रही है, हालांकि मेरे आंख में नहीं आ रही है, लेकिन आपको अजीब लग रहा होगा, तो मैं एक सेकेंड इसको ठीक कर देती हूँ। एक मिनट। अम, हाँ, अब थोड़ा डार्क ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं है। तो क्या बोल रही थी मैं? अम, अ, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये कहते हैं कि मेडिटेशन करते हैं, तो ये अच्छी बात है।
हम इसके फेवर में हैं मेडिटेशन करने के। मेडिटेशन करना जो है ये बीके ने नहीं ने कोई डिस्कवर नहीं किया है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो हजारों सहस्रों सालों से जो है लाखों करोड़ों सालों से जो है वे मेडिटेशन कर रहे हैं, और ये सारे वेद जो है ये भी तो उनकी अनुभूति मेडिटेशन से ही आई है। तो मेडिटेशन कोई बीके का सिखाया हुआ नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहूंगी कि मेडिटेशन की जो ये रीति बताते हैं कि आप आंख खोल के और एक वस्तु की तरफ देखो, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर दो बातें। ये एक तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपको आंखों के बीच पे देखना है, ना कि आपको जो है वो अब आंखें बंद करनी है, क्योंकि दुनिया से अब आपको अपने आपको काटना है और अपने अंदर में यात्रा करनी है। तो इसलिए आपको आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करके। तो ये लोग कहते हैं आंखें खोल के करो, क्योंकि ये आंखों के द्वारा जो है आपके साथ मैनिपुलेशन करते हैं। तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि आंखें खोल के देखो। और जिस चीज को आप बहुत देर तक देखो, अगर आप किसी बल्ब को भी देखो तो हर जगह फिर जब आप आंख इधर उधर करोगे तो आपको बल्ब ही दिखेगा। आप कभी भी इस चीज को आजमा लेना। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो तंत्र है उसमें ना, मैंने एक जगह ये देखा था कि जैसे किसी को फोटो से बाहर निकालना हो, किसी की भी फोटो हो, तो मैं जब छोटी थी तो मेरे हाथ में ऐसी एक किताब आई, तो उसमें मेरे को इतना सा याद है, ज्यादा कुछ नहीं याद है, क्योंकि फिर मैंने वो छोड़ दी, क्योंकि उसमें कुछ लिखा था कि कैसे पक्षी को मारना है ये वो, तो मैंने छोड़ दिया उसको, मुझे बुरी लगी। उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा उसको। वो मुझे लाइब्रेरी में दिखी थी ऐसी एक किताब, जब मैं थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, बहुत बचपन की बात है पर मुझे याद है। तो उसमें क्या था कि अगर आप किसी फोटो की तरफ देखते रहे तो ना वो व्यक्ति पर आप सिद्धि ले लेते हैं, उस व्यक्ति की सिद्धि हो जाती है, तो आप उसको अपने बस में कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ था। तो अगर आप किसी फोटो की तरफ देखते रहते हैं या किसी गोले की तरफ, जो ये बीके का गोला है उसको ही देखते रहे तो वही आपको हर जगह दिखाई देगा। एक तो ये मूर्खता है, इस तरह मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन करना अच्छी बात है, मेरे को यही कहना है इनसे। अगर ये बीके की दादा दादियों को बुरा ना समझें, वो बेचारे सात्विक खाना खाते हैं, हाँ उनमें बुराइयां हैं पर वो किस में नहीं है। ये बात है कि वो लोग डोनेशन से पैसा लेते हैं दूसरों का, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो मैं सबसे बड़ा सिन समझती हूँ ब्रह्म कुमारियों का, वो ये है कि वो दूसरों से पैसा लेकर उसको, जैसे हम, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कहीं पर ग्रोसरी स्टोर में काम करती थी, तो वहां पर किसी ने, जो जैसे एक बिन बना होता है तो उसमें जैसे गरीबों के लिए डाल देते हैं, तो कैंड फूड वगैरह वगैरह लोग दे देते हैं। तो एक, जब यहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है तो लोग डबल शिफ्ट कर देते हैं, तो पार्ट टाइमर्स को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उनको और आवर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे एक बेचारा लड़का था, उसको ओवर टाइम शिफ्ट मिल गई एक और, तो वो कर रहा था। तो उसको रात में भूख लगी तो उसने उस बिन में से एक कैन निकाल के खा लिया, उसको नौकरी से निकाल दिया। हालांकि वो मुफ्त खाना था, वो किसी ने डोनेशन के लिए रखे थे गरीबों के लिए, क्योंकि वो किसी ने अपने भाव से जिस चीज के लिए दिया था उस चीज में नहीं गया। यहाँ पर बहुत तरह की चैरिटीज है, कोई सेल्वेशन आर्मी की है, कोई किसी और चीज की है। अगर आप सेल्वेशन आर्मी की उठाकर किसी और चैरिटी में, पॉल विंसेंट की में डाल दो, या पॉल विंसेंट की उठा के कहीं और डाल दो, तो जिस पर्पस के लिए वो चैरिटी जिस व्यक्ति ने की थी उस तक नहीं पहुंची, तो इसका पाप के लिए यहाँ पर पनिश करा जाता है। किसी ने जिस भाव से चैरिटी में डाला वो उसको तक पहुंचनी चाहिए उसी चैरिटी में। ये नहीं कि आप एक चैरिटी से उठाकर दूसरी चैरिटी में डाल दो, ये नहीं पॉसिबल है। तो यही देखिए कि यही एथिक्स है, यही इंटीग्रिटी है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो बीके में जा रहा है कि उसके पाप जो है क्षमा होंगे, उसको ईश्वर मिलेंगे, और इसलिए वो डोनेशन दे रहा है, तो उसने जिस भाव से ये डोनेशन दिया है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उसका ही फायदा उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। अगर आपने उसके भाव से दिए गए पैसे को किसी और चीज में यूज किया तो उसका पाप कर्म जो है वो इनको भिगो भुगतना पड़ेगा।
और ये जो लोगों से पैसे ले लेके इधर उधर रेप विक्टिम्स की आवाजें बंद कराने और अपने करप्शन की चीजों में यूज करते हैं, इसका बहुत बड़ा बुरा अंजाम इनको। बल्कि ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम बात है, अगर आप किसी से पैसा लो कि वो ईश्वर की जगह जाने के लिए पैसा दे रहा है और आप उसको उस जगह ना पहुंचा कर भूत प्रेत लोक में पहुंचा दो, या फिर आप उसको कहीं किसी को चैरिटी में ही दे दो। मान लो किसी कोई गरीब था, उसको आपने दे दिए पैसे, पैसे तो ये कभी देती भी नहीं, इसलिए ये एग्जाम्पल ही गलत है। मान लो उन्होंने किसी और काम में खर्च कर लिया उसको, है ना, जैसे इनका फ्रिज टूट गया उसमें खर्च कर लिए, तो भी वो इनको फल नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस भाव से पैसे दिए उसी भाव में उसके पैसे जाने चाहिए। उसका एक एक पैसा जो उसने डोनेट किया, क्या मैंने कोई गलत बात कही? आपने जिस भाव से पैसा डोनेशन दिया है, तो उसी आपके आपके कर्म सही करने के लिए वो पैसा जाना चाहिए। जैसे मैं कुछ डोनेट करूं तो मेरे कर्म सही करने के लिए ही पैसा जाना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन बीके में करता है तो उसी थर्ड पर्सन की लाइफ अच्छी करने में वो पैसा जाना चाहिए, ना कि बीके के पर्सनल यूज के लिए। तो ये सबसे बड़ा इनका अपराध है और इसमें शिवानी नंबर 1 है, क्योंकि वही लोगों को ट्रैप करती है, इसलिए सबसे बड़ा कर्मा उसी को भुगतना पड़ेगा। आगे चलते हैं, तो आगे ये कुछ और जातिवाद की बातें कर रहे हैं, तो जिसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी। तो इन्होंने हम पहले मैं यहाँ पर आती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में अभी तक तो मैं खाली भूमिका बता रही थी। तो इन्होंने सबसे बड़ी आलोचना ये की है कि सॉरी मैं क्या कर गई, एक मिनट। हाँ, तो इन्होंने कहा कि आपकी ये बात कि स्त्री शरीर में पुरुष परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता, सनातन अर्धनारेश्वर से मेल नहीं खाता। तो मैंने ये बात कही ही नहीं है, इन्होंने मेरी बात को गलत समझा है। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि स्त्री शरीर में पुरुष परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि बात ये थी कि मैंने इनसे पूछा था, मैं वो मैसेज ढूंढती हूँ, मैंने इनसे पूछा था कि आप सोचते हैं कि ईश्वर आ सकते हैं किसी में? तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि ईश्वर जो है वो चड्डी करते हैं लोगों की। तो ये वाली बात मैं ढूंढ के निकालती हूँ। ये और पहले इन्होंने मुझे कही थी। हाँ, मैंने इनको कहा कि मेरे चैनल पे आओ, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो पहले तो मैं इनको सतीश जी समझ गई थी, पर ये है नहीं। यहाँ से देखते हैं, ये कहते हैं आपने कभी ओम मंडली सेवा संस्थापुर रायपुर के बारे में सुना है? मैंने कहा बहुत से हैं। ये मेरे आंसर सारे हरे में हैं और सफेद वाले इनके हैं। ये कहने लगे इसलिए बोला कि ब्रह्म कुमारी से ही निकले हैं, पर पक्के सनातनी हैं। ब्रह्म कुमारी के अंदर जो भी उल्टा बोला गया उसको यहाँ सीधा कर रहे हैं। ओम का उच्चारण, महामृत्युंजय मंत्र, पीला कुर्ता, गोल्डन पीली साड़ी पहनना, तिरंगा, ये सब। फिर ये कह रहे हैं निराकार शिव बाबा का तीसरा रथ देवकी मैया में अवतार, और गृहस्थ जीवन की महत्ता, बैज भी तिरंगा। अभी तो सब शुद्धता है और ज्यादातर सब बीके से निकले हैं। तो यानी ये कोई संस्था है जिसमें ये सब ऑरेंज ऑरेंज पहन रहे हैं, और बीके के लोग ही जाकर एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसको कहते हैं ओम मंडली सेवा संस्थान रायपुर। अब कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा एक्सपोज किया है ब्रह्म कुमारियों को। तो मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा कि ईश्वर चड्ढी नहीं करते तो देवकी पर कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि इस मामले में इनका और बीके का फिलॉसफी है, एक ही है। वैसे मैंने देखा है कोई शक्ति आती है, पर काया प्रवेश करती है, वो देवकी के शरीर में आती है और बोलती है। पर काया प्रवेश को सनातन में होता आया है, भले उसे जो संज्ञा दी जाए ईश्वर माने न माने। और फिर इन्होंने मुझे कहीं से कॉपी पेस्ट करके ये भेजा है कि शरीर योगी सिद्ध, और ये किताब मेरे पास ऑलरेडी है।
तो यहाँ पर एक मृत व्यक्ति आता तो जरूर है, उसे ईश्वर मानते ने, बाकी नहीं मानते, पर सूक्ष्म शरीर तो होता है। वेस्टर्न फिलॉसफी पुनर्जन्म नहीं मानती। तो मैंने इनको एक एक ऑडियो भेजा, पता नहीं क्या ऑडियो था मुझे। काया प्रवेश खाली 2 बार हुआ है और वो भी उसका कारण था कि किसी के जीवन में बहुत कुछ लाना था चेंज। अदरवाइज परकाया प्रवेश नहीं होता है। और बिना, जैसे हम किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं देते हैं क्योंकि मतलब किसी से बिना पूछे हम उसके घर पे नहीं जा सकते। अच्छा हाँ, तो मैंने ये वाली बात बताई है कि देखिए, मैंने इनको जवाब दिया कि आप किसी को अपने घर में नहीं आने देते, राइट, क्योंकि कोई भी आपसे बिना परमिशन के आपके घर में नहीं आ सकता। इसी प्रकार जो है, पर काया प्रवेश में भी आप किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते बिना उसकी परमिशन के। जो लोग करते हैं वो चोर हैं। और मैंने ये बताया कि जो हमारा सनातन है उसमें भी 2 बार ऐसा हुआ है कि परका या प्रवेश हुआ है, पर वो बहुत बड़े कारणों से हुआ है। जैसे किसी को सारे देवता और असुरों के बीच में कुछ करना था तब हुआ था, और एक और बार हुआ था तो उसका बहुत बड़ा कारण था तब हुआ था। अम, और अदरवाइज परकाया प्रवेश जो है निषेध है, हमें परकाया प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका शरीर है ही नहीं। तो आगे चलते हैं, तो ये कहते हैं कि हाँ, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक कि भाई ऐसे रायपुर ओम मंडली नाम की कोई संस्था है रायपुर में, और वो पीले कपड़े पहनने लगे हैं और बजाय सफेद के, और वो बीके के निकले हुए लोग ही हैं, और वो सारे सनातन की चीजें मानते हैं, पर वो परकाया प्रवेश मानते हैं। और सनातन में भी तो ये होता है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सनातन में ऐसा नहीं हुआ है, 2 ही बार हुआ है, क्योंकि ये गलत है। और फिर मैंने आगे ये बोला कि कह रहे हैं कि काला जादू कुछ लोग मानते हैं, आप सावधानी बरतना। और फिर अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया था। और फिर ये मुझे ये बता रहे हैं कि आप कहीं जो है अंतरराष्ट्रीय साजिश का अंग न बन जाए, कि वो लोग चाहते हैं, ये मुझे ये लिख रहे हैं, आप बोर होंगे इसे पढ़ पढ़ के। तो ये मुझे अगली बार ये बता रहे हैं कि मैं अंतरराष्ट्रीय साजिश के से सावधान रहूं, कहीं ऐसा नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय लोग चाहते हैं कि साधु संत सारे इंडिया के खत्म हो जाएं, और ये जो है बीके वाले बड़े साधु संत हैं, तो कहीं ये खत्म ना हो जाए, और ये तो साजिश अंतरराष्ट्रीय है। तो ये बात कुछ सत्य है ही, क्योंकि ऑब्वियसली जो ईसाई वर्ग है ये बहुत रिसोर्सफुल है, और ईसाई बहुत नंबर में है, और वो नहीं चाहते हैं, वो भी मुसलमानों की तरह मूर्ति पूजा और ये सब में विश्वास नहीं करते हैं, और वो चाहते हैं कि सब ईसाई बन जाएं। तो ऑब्वियसली वो लोग साधु संतों के खिलाफ रहेंगे। ओशो को उन्होंने हटाया, किस तरह जो भी अमेरिका में कोई भारतीय जो है ज्यादा प्रसिद्ध हुआ तो उसको इन्होंने गिराया। ये बात सत्य है, लेकिन मैं किसी से भी गाइडेड नहीं हूं, लेकिन मैं किसी झूठ को भी नहीं स्वीकारती हूँ, और ये लोग सनातन की चीटिंग करते हैं और सनातन को क्रेडिट भी नहीं देते, और इनका ज्ञान जो है मिश्रित है। फिर ये आगे कह रहे हैं कि अनुयायी दादी दादियां जो हैं ये भोग विलासी हैं, तो आप सब्जेक्टिव बने, नहीं बने, बल्कि ऑब्जेक्टिव बने। पता नहीं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि ये तो अंतरराष्ट्रीय ट्रैप है। और फिर कह रहे हैं कि मैं आपके चैनल पे तभी आऊंगा जब मेरे पास बहुत सारे वो हो जाएंगे, जानकारी हो जाएगी। तो मैं इनको बुला रही थी तो इन्होंने कहा नहीं। अब ये कह रहे हैं अभी आपके चैनल में कुछ बी के अनुयायी सभी नहीं के चारित्रिक पतन पर हो रही है, उसे भी मैं सुन रहा हूँ। वो व्यक्तिगत तौर पर सत्य भी है, क्योंकि सताए हुए लोगों का अनुभव है। तो ये अग्री कर रहे हैं, जो भी लोग आते हैं हमारे चैनल पे विक्टिम्स, तो उनसे अग्री कर रहे हैं। पर इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। अब ये बात से सहमत नहीं है कि कोई ये बोलेगी कलयुग का अंत अभी आया, या महाविनाश संभव नहीं, या सतयुग अभी नहीं आएगा, या अभी निराकार भगवान किसी के शरीर में साकार रूप में से नहीं आ सकते।
तो यहाँ पर दो मान्यताएं इनकी हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव की बात है जिस पर तर्क संभव नहीं। अगर कोई संस्था किसी बड़े और अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य कर रही है जिससे भारत स्वर्ग बने, तो उनका समर्थन करना चाहिए, चाहे ओम मंडली हो या कोई भी। सबको एक लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। हम सभी सनातन वेद शास्त्र पुराण की परंपरा मानते हैं और कल्पांत मनवंतर की बातें भी मानते हैं, इसलिए दो मत नहीं। पर यह भी मानते हैं कि पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं की इच्छा से किसी भी तन में प्रविष्ट करके सृष्टि के परिवर्तन के विशाल उद्देश्य को पूरा करने में स्वतंत्र है, चाहे वो शरीर रूपी स्त्री हो या पुरुष। पार ब्रह्म परमेश्वर माता पिता दोनों एक ही में होते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। शिव शक्ति कंबाइंड को अर्धनारीश्वर कहा गया है। वो सनातन मानता है, मतलब एक शरीर में स्त्री पुरुष दोनों। तो यहाँ पर ये दो बातें मानते हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही एक ईश्वर में है। अब यहां से मैं एक्चुअल स्टार्ट कर रही हूँ। जो दो आलोचनाएं इन्होंने कही हैं, इनकी फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्त्री और पुरुष एक ही शरीर में है, अर्धनारीश्वर रूप। तो कोई भी ईश्वर जो है दूसरे पे चड्डी कर सकता है, क्योंकि वो तो ईश्वर स्वतंत्र है कि किसी के ऊपर आ जाए। एक ये बात। और दूसरी बात, तो पहली वाली बात पर आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे नीचे लिख दीजिए कि क्या आप इस बात को मानते हैं तो यस, और नहीं मानते हैं तो नो। क्या आप मानते हैं कि परमात्मा दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, आ सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। और अर्धनारीश्वर मतलब नारी भी है, और वो मनुष्य भी है, मतलब पुरुष भी है और नारी भी है। तो वो किसी स्त्री पर भी आ सकता है, किसी पुरुष पे भी आ सकता है, इररिस्पेक्टिव, क्योंकि वो स्वतंत्र है। तो आप लोगों की क्या मान्यता है, मुझे नीचे बताइए। यस मतलब कि आप ये बात से स्वीकारते हैं जैसा कि ये व्यक्ति कह रहा है, और मैं कहती हूं कि सनातन कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। सनातन क्या कहता है, अर्धनारीश्वर का मतलब ये नहीं है कि वो नारी पे चढ़ जाता है या पुरुष पे चढ़ जाता है। तो इनका पहला पॉइंट ये वाला है। पहले मैं इसको दूर करती हूँ। सीजीके जी बोल रहे हैं डोंट नो। अच्छा, तो मैं डोंट नो वालों को बता दूं कि सनातन क्या कहता है। सनातन ये नहीं कहता कि अर्धनारीश्वर का मतलब ये है कि जो ईश्वर है वो किसी पुरुष की चड्डी कर लेगा या फिर किसी स्त्री की कर लेगा। तो ये गलत है। तो फर्स्ट पॉइंट इनका, इसी बात को हम प्रूव करते हैं। फिर दूसरे दो आलोचनाएं आज हम कवर करेंगे। तो अब मैंने पहली स्टार्ट करी है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो इनकी पहली आलोचना है कि आपकी ये बात कि स्त्री शरीर में पुरुष परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता, सनातन अर्धनारीश्वर से मेल नहीं खाता। तो मैंने ये बात तो कही ही नहीं पहली बात, लेकिन अर्धनारीश्वर की बात इनको बताती हूँ। और दूसरा ये कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी का बड़ा मकसद जो है सतयुग लाना है, भारत में स्वर्ग लाना है। अगर उस बात को कोई आत्मा आकर शरीर में बोल रही है तो वो भी बड़ा मकसद है। यानी ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने किसी की भी चड्डी की, इस बात पर ये विश्वास करते हैं। और उनका मकसद ये था सबको बताना कि सतयुग आने वाला है। और इन चूंकि बीके का इतना महान मकसद है कि सतयुग आएगा, जो कि हमें पहले से नहीं पता था कि सतयुग आएगा, ये बीके की वजह से हमें पता चला है कि सतयुग आएगा। और विनाश पे हमें डांस करना है, सतयुग आएगा। और ये बात बताने के लिए ईश्वर एक 5 बच्चों के पिता पर आए, चड्डी करी उन्होंने। तो इनसे मैं पूछती हूँ कि फिर वो अर्जुन के अंदर जो है ईश्वर क्यों नहीं आ गए, उन्हें कृष्ण का अवतार क्यों लेना पड़ा, अवतार क्यों हुए हमारे यहाँ राम और कृष्ण क्यों पैदा हुए। वो तो सीधे सीधे चड्डी कर सकते हैं परमेश्वर। वो तो अगर उनको कोई मैसेज देना है किसी को तो वो तो किसी के ऊपर एक भूत की तरह चढ़ सकते हैं और अपना मैसेज दे सकते हैं। तो वो तो सीधे सीधे अर्जुन पर ही आ जाते हैं। उनको श्री कृष्ण का अवतार लेके और इतना सब क्रिया करने की क्या जरूरत थी, पैदा होने की क्या जरूरत थी। वो तो कंस के ऊपर आके कंस को मार देते। वो तो अर्जुन के ऊपर आकर जो है गीता का वो दे देते। उनको अलग से श्री कृष्ण का अवतार लेने की जरूरत क्या थी। तो अब मैं जो है आपको कंटिन्यू करती हूँ कि इस बारे में हम सनातन ग्रंथों से पाएंगे इसका जवाब। जिन लोगों को नहीं पता है तो यहाँ देखिए,
कि बृहद अरण्यक उपनिषद का अध्याय 1 ब्राह्मण 4 और मंत्र 3 क्या कहता है। मैं खोल के भी आपको दिखा सकती हूँ, पर मैंने काट के यहाँ लगा दिया है। स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय मैच्छत् स हेतावानास यथा स्त्री पुमागुंसौ संपरिष्वक्तौ स इममे वात्मानं द्वेधा पातयत्ततः पतिश्च पत्नी च भवताम् तस्मादिदमर्धब्रगलमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यस्त स्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यत एव तगुं संभवत मनुष्यो अजायंत, यानी एकाकी होने के कारण। अब ये उसका बता रहे हैं जो पुरुष सूक्त में जैसा दिया है, ऋग्वेद के मंडल 10 में भी दिया है कि जब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई तो सबसे पहले उन्होंने किसको बनाया, विराट पुरुष को। तो जब वो एकाकी था, अब आप जो है अध्याय 1 का ब्राह्मण 4 है ये, तो आप ब्राह्मण 2 ब्राह्मण 3 पढ़ेंगे ना, तो अब आपको विराट पुरुष के जन्म के बारे में, पर मैं एकदम एग्जैक्ट सर्जिकली ये इतना ही निकालना चाहती थी, पर जिसको इंटरेस्ट है विराट पुरुष के बारे में जानने में वो पढ़ सकते हैं इसके पहले का। पर जब उसको वो बन गया तो वो एकाकी था, तो वो रमा नहीं, अर्थात उसका मन नहीं लगा। जब विराट पुरुष बन गया तो वो बिल्कुल लोनली था, इसी कारण एकाकी पुरुष का मन अभी भी रमता नहीं। तब उसने किसी अन्य की आकांक्षा की। तदुपरांत स्त्री और पुरुष के सम्मिलित होने पर जितना आकार होता है वह पुरुष उतने ही आकार का बन गया, और उसने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष इन दो भागों में विभक्त कर लिया, जिससे दोनों भाग परस्पर पति पत्नी हुए। तो स्त्री और पुरुष कैसे बने? इस जो अब्राहिम मजहब है वो क्या कहता है कि जब आदमी सो गया तो उसकी हड्डी से बना लिया, वो क्लोनिंग है। हमारे यहाँ जो है ईव और इस तरह की कोई भी परंपरा नहीं है। स्त्री और पुरुष जो है वो कैसे बना कि पुरुष जो है वो दुगना बड़ा हो गया आकार उसका, और वो दो भागों में डिवाइड हो गया, और फिर वो पति पत्नी हो गए। तभी तो उसको अर्धांगिनी कहते हैं, क्योंकि वो आधा अंग है। ऋषि याज्ञवल्क्य का कहना है कि इसी कारण वह काया अर्धब्रगल द्विदल अन्न के एक दल की भांति है, अस्तु यह आकाश पुरुष का रिक्त भाग स्त्रीत्व से पूर्ण होता है। पुरुष और स्त्री के सम्मिलन से ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले का पुरुष था, विराट पुरुष, वो दो भागों में बट के और इस प्रकार से वो स्त्री पुरुष बना। इसलिए अर्धनारीश्वर ईश्वर का रूप ये है, न कि ये पुरुष जो है किसी स्त्री के ऊपर भूत की तरह चढ़ जाता है, या फिर किसी स्त्री के ऊपर चढ़ जाता है, या पुरुष के ऊपर चढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है। अर्धनारीश्वर का मतलब ये है। और बृहद आरण्य के उपनिषद का अध्याय 1 ब्राह्मण 4 मंत्र 3 आगे क्या कहता है? हाँ, ये इसी का कंटिन्यूएशन है। यही तो है ब्राह्मण 1 चौथा ब्राह्मण, और पहले अध्याय का चौथा ब्राह्मण का तीसरा मंत्र, तो वही है ये कंटिन्यूड। शिव के, अब यहाँ पर देखो बिल्कुल यहाँ पर सही दिया है कि शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है ये कहाँ से आया। शिव के अर्धनारी नटेश्वर की धारणा यहाँ स्पष्ट की गई है। प्रथम चरण में पुरुष एवं प्रकृति, प्रकृति स्त्री है, के प्रकटीकरण की घटना गर्भ से शिशु जन्म की तरह घटित नहीं हुई, यानी वो बच्चे से बड़े नहीं हुए। इस प्रकार से विराट पुरुष बना और वो दो में डिवाइड हुआ। दाल या सीप पकने पर उसके दो दल खुले जाने की तरह यह सृष्टि प्रक्रिया संपन्न हुई। ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति, महादेव से शिव और शक्ति, प्रजापति से ब्रह्मा और सावित्री का प्राकट्य इसी प्रकार हुआ। क्योंकि ईश्वर एक ही है, तो जो ब्रह्म था वो पुरुष बना, विराट पुरुष, और प्रकृति जो उसकी वाइफ थी। इसी प्रकार महादेव से शिव और उसकी फेमिनाइन शक्ति, और प्रजापति से ब्रह्मा और सावित्री जो ब्रह्मा और सरस्वती हैं, वो भी ब्रह्मा डिवाइड हो गए। मत्स्य पुराण में तीसरे अध्याय में दिया है कि ब्रह्मा जो है वो उनका शरीर स्प्लिट हो गया और इस प्रकार सरस्वती जी हुई। तो ब्रह्मा और सावित्री का प्राकट्य इसी तरह हुआ। तो जिन लोगों को भी नहीं पता, जो आई डोंट नो कह रहे हैं, अब आप मत बोलना आई डोंट नो, क्योंकि यू नो नाउ कि अर्धनारीश्वर रूप जो है वो इस तरह से बना। अब आगे देखते हैं कि तृतीय अध्याय, और ये मेरे ख्याल में
ये ईशावन्यो उपनिषद के अंदर है शायद, मैंने ऊपर का टाइटल नहीं दिया है, ये ईशावर है। इसमें लिखा है एको ही न रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमान लोकानीशत ईशनीभिः प्रत्यड जनास्तिष्ठति संचु कोपांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। वह एक परमात्मा ही रुद्र है। रुद्र नाम मतलब उसका वो रूप है जो शत्रुओं को रुलाता है। वही अपनी प्रभुत्ता संपन्न शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है। सभी प्राणी एक उन्हीं का आश्रय लेते हैं, अन्य किसी का नहीं। वही समस्त प्राणियों के अंदर स्थित है। अब आप ये बताइए कि कोई किसी पर चड्डी क्यों करेगा ईश्वर? वो तो ऑलरेडी सबके अंदर स्थित है। जो परमेश्वर है ना, वो हमारे अंदर ऑलरेडी स्थित है। वह संपूर्ण लोकों की रचना करके उनका रक्षक होकर प्रलय काल में उन्हें समेट लेता है। ठीक है, तो हमारे अंदर ऑलरेडी ईश्वर मौजूद है। वो हम अपने अज्ञानता की वश में नहीं देख पाते। और कौन देख पाता है? जो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। जैसे दिव्य दृष्टि के बिना आपको ईश्वर नहीं दिखते हैं, तो इसी प्रकार जब तक दैवीय गुण और अंतःकरण शुद्ध और पवित्रता ना आ जाए, आपके अंदर सोम की कंज्यूमेशन ना हो बॉडी में, तब तक आपको वो ईश्वर नजर नहीं आता। तो वो ऑलरेडी मौजूद है, पर वो आपको नजर नहीं आ रहा है केवल। तो जैसे जब आप दूध का गिलास लेते हैं, तो मलाई जो उसके अंदर जो क्रीम है वो व्याप्त है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रही है। जब आप उसको मथेंगे तभी वो आएगी। इसी प्रकार तो उसको किसी ऊपर चड्डी करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी सब में मौजूद है। वो खाली लेखराज में नहीं है, वो आप में भी है, मुझ में भी है, वो सब जगह है। और आगे भी लिखा है, जिसको सुनना है, मैं सारे नहीं पढ़ूंगी, कि हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्म से श्रेष्ठ है, वह पर ब्रह्म परमात्मा रूप है और दुखों से परे है। जो विद्वान उसे जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। इस जान से रहित अन्यान्य लोग दुख को प्राप्त होते हैं। वह कल्याणकारी भगवान सब और मुख, सिर और ग्रीवा वाला है। वह संपूर्ण प्राणियों की हृदय गुहा में निवास करता है, यानी आपके हृदय अंतरिक्ष में। यानी कि हृदय जो है वो अंतरिक्ष को रिप्रेजेंट करता है, और अंतरिक्ष के अंदर जो हमारी कॉन्शियस की वॉइस है, वही वॉइस भी हमें तभी सुनाई देती है जब हम पवित्र रहते हैं। वह सर्वव्यापी और सब जगह पहुंचा हुआ है। तो जब वो सब जगह पहुंचा है, तो वो उस किसी के ऊपर चड्डी नहीं करता। वह परम पुरुष परमात्मा महान सर्व समर्थ सबका नियंता प्रकाश स्वरूप और अविनाशी है। अपनी अत्यंत निर्मल कांति की प्राप्ति के निमित्त अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है। आपका अगर आप बहुत ज्यादा ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले हैं, तो आपका अंतःकरण जो है क्लियर हो जाता है। आपको आवाज सही से ईश्वर की सुनाई देने लगती है। तो अंगुष्ठ मात परिमाण वाला अंतरात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट रहता है। यानी ये बता रहा है, हृदय अंतरिक्ष जो है आपका अंतःकरण है, वो अंगूठे के मात्र एरिया का है। उतने ही स्थान में ईश्वर रहता है छुपा हुआ। वह परम पुरुष समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी उनके इंद्रियों के विषय गुणों को जानने वाला है। सबका स्वामी, नियंता और सबका बृहद आश्रय है। वह परम पुरुष प्रकाश के रूप में नव द्वार वाले, नव द्वार कौन से हैं? जो हमारी इंद्रियां हैं वो नव द्वार हैं। वह देह रूपी नगर में, हमारा जो देह है वो एक नगर के रूप में है। ये पुरी है, पुरी मतलब नगर, और इसके 9 द्वार हैं। में अंतर्यामी होकर से स्थित है। यानी 2 कान, 2 आंख, 2 कान, 2 जो नेसल छिद्र हैं, वो एक मुख, मन, अंतःकरण और आत्मा। ये नव द्वार जो हैं, वही वो बाह्य स्थूल जगत में लीला कर रहा है। वह परम पुरुष हाथ पैरों से रहित होकर भी वेग पूर्वक गमन करने वाला है। आंखों से रहित होकर भी देखता है और कानों से रहित होकर भी सब सुनता है। वह जानने वाली चीजों को जानता है। उसे जानने वाला अन्य कोई नहीं है। उसे जानी जन, महान, श्रेष्ठ आदि कहते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि अर्धनारीश्वर क्या चीज है, राइट?
अब आपको ये चीज पता चल गई कि अर्धनारीश्वर क्या है। अब आगे भी देखते हैं, चतुर्थ अध्याय में ये ईश उपनिषद है ये, जो सृष्टि के आरंभ में अकेले ही वर्ण रूप रंग से रहित होकर और बिना किसी प्रयोजन के अपनी विविध शक्तियों के प्रयोग द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है और अंत में संपूर्ण विश्व अपने में ही विलीन कर लेता है। वह परमात्मा हम सबको शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। वही परमात्मा अग्नि है, वही सूर्य वायु तथा चंद्रमा है, वही शुक्र तेजस्वी नक्षत्र है, वही ब्रह्म, वही आपह और वही प्रजापति है। तो वही परमात्मा प्रजापति है। तो ये और एक और बात सुनिए, उसी चौथे चैप्टर का मैंने इसलिए यहाँ पे दिया ताकि मुझे पता रहे कि चतुर्थ अध्याय से तीसरा मंत्र देखिए। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। हे परमेश्वर, आप ही स्त्री और आप ही पुरुष हैं, आप ही पुत्र अथवा पुत्री हैं, आप ही वृद्ध होकर लाठी के सहारे चलते हैं और प्रपंच रूप में जन्म लेकर सर्वत्र विविध रूपों में विद्यमान है। तो अब आप देखिए कि यहाँ तक मैंने आपको जो है इनका पहला पॉइंट का जो ये अर्धनारीश्वर वाला है, तो ये मैं आपको बता दिया कि अर्धनारीश्वर का मतलब ये कतई नहीं है कि भगवान जो है स्त्री के ऊपर चढ़ाई कर रहा है और पुरुष के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। अर्धनारीश्वर में कैसे जो विराट पुरुष था और प्रकृति वो स्प्लिट हो गए, वो दुगना हो गया आकार में और वो स्प्लिट होकर और वो बन गए। इसी तरह शिव और शक्ति हैं और इसी तरह ब्रह्मा और सरस्वती हैं। मत्स्य पुराण में उसका मैंने और दूसरे वीडियो में दिखाया है प्रूफ। तो अब आपको सनातन ग्रंथों से पता चल गया अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है। अब ये व्यक्ति ये बोल रहा था मुझे कि मैं कह रही हूं कि जो है वो ये कह रहा है कि प्रभु स्वतंत्र है, वो किसी पे भी चढ़ सकते हैं। तो नहीं चढ़ते प्रभु, वो ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद हैं, उन्हें चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमको अपने अंदर वो धूल मिटा देंगे तो हमें स्वच्छ दर्पण की तरह जो है शीशे में नजर आने लगेंगे ईश्वर, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे हम सबके अंदर मौजूद है। क्योंकि अब आप शुरू में एक विष्णु पुराण उसमें देखेंगे कि जब ये सृष्टि बनाई तो इसके बाद जो पिंड बनाया, यानी कि जो ब्रह्मांड अंड के आकार का था, उसमें ईश्वर बाद में खुद भी प्रवेश कर गए, तभी तो वो सर्वव्याप्त है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये जो वाक्य इसने कहाँ से बोला, जो ये शुरू का है ना कि भाई चढ़ते नहीं है बाप भी, तो ये मैं मुरली आपको दिखाती हूँ। ये इन्होंने कहा, ये ब्रह्म कुमारियों ने, मैंने नहीं कहा। ये साकार मुरली है जो अब ये मुझे बोलने लगे कि ये तो शंकर पार्टी की मुरली है। ये शंकर पार्टी की नहीं है, ये ब्रह्म कुमारी की मुरली है। शंकर पार्टी वाले हो सकता है इसको भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन ब्रह्म कुमारियों ने बाद में इसको मिटा दिया है। और ये कहते हैं, मुरली है ये 7268 की, पृष्ठ 1। इसमें कहते हैं, बाप ही समझाते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह भी सुनते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन दिया है कि फादर हिमसेल्फ एक्सप्लेन्स, द वन whom he has entered also listens। मुरली 7/2/1968 की पेज 1 के शुरू में दी है। पेज 2 पर क्या दिया है, मुरली 15/10/69 की, शिव बाबा पवित्र कन्या के तन में आवे परंतु कायदा नहीं है बाप, सो फिर कुमारी पर कैसे सवारी करेंगे। तो शुरू की बात है कि ये वाली मुरली आई थी 1969 में कि जो पवित्र कन्या जो है, मतलब वर्जिन लड़की जो है, उसमें शिव बाबा जो है वो उसके तन में आ जाए, लेकिन ऐसा कायदा नहीं है। चूंकि वो बाप हैं तो कुमारी पर कैसे सवारी करें। अब सवारी कौन करता है, भूत प्रेत जिन्न ही सवारी करते हैं, ईश्वर कभी सवारी नहीं करते हैं। ये गलत है, ये इस्लामिक लोग हैं ब्रह्म कुमारियां, और ये इस्लामिक अज्ञानता को ठूंस रहे हैं हमारे सनातन में, और इसलिए ये बहुत डेंजरस है। बाद में इनकी दादियां कहने लगी कि भाई हमारे अंदर शिव बाबा आ रहे हैं, तो इन्होंने तुरंत ये मुरली डिलीट कर दी। इसका इंग्लिश वर्जन दिया है, शिव बाबा कुड कम इन द बॉडी ऑफ अ प्योर मेडन बट इट इज अगेंस्ट द रूल, हाउ कैन द फादर राइड ऑन अ मेडन। मुरली 15/10/69 पेज 2। तो अब आप देख लीजिए कि ये मैंने इनकी ही उसमें से मुरलियों में से निकाला है।
और ये मुरली का रेफरेंस दिया है। जब मैंने इसको बताया तो इन्होंने तुरंत कहा कि ये मैंने इसको भेजा लिख के, रुकिए, ये देखिए शिव बाबा पवित्र का में है। तो इसने बोला नहीं नहीं, ये तो शंकर पार्टी का है, ये शंकर पार्टी वाले वीरेंद्र दीक्षित ने अपने मन से मुरली चलाई है, जबकि ये बात गलत है। ये साकार मुरली जो है मैंने शंकर पार्टी से नहीं ली है, ये मैंने ब्रह्म कुमारी के मुरलियों में से ली है। और ये शंकर पार्टी वाली की जो है, ये भी मैं बता दूं यहाँ पर कि शंकर पार्टी ने तो और भी बड़ा कमाल किया। जैसे इन लोगों ने कोसम का, इनका जो ब्रह्म कुमारियों का अज्ञान है, ये सनातन का चुरंटी किया हुआ है, राइट, ये सनातन का चुराया हुआ है। तो ये उससे भी दो हाथ आगे निकले शंकर वाले। इन्होंने क्या किया कि अपना नया खोला, लेकिन इनका लिया ही नहीं, इनकी ही सारी चीजें उठा के अपनी बना के बोलने लगे। मतलब ये मैं बहुत पहले मार्केटिंग का एक एग्जांपल देती थी कि एक बार मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग में जो है ना वो होड़ मची। तो मतलब था कि ये दोनों कॉम्पिटिटर्स थे, दोनों बर्गर बेचते हैं ना। तो मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, कूपन्स निकाले कि अगर आप ये कूपन चलाएंगे तो आपको जो है इतने रिड्यूस्ड प्राइस में मिलेगा बर्गर। तो कूपन का करा। तो अब इन्होंने क्या किया, कूपन प्रिंट करने में इनको काफी खर्चा आया, लेकिन इन्होंने करा ताकि लोगों में जो है जागरूकता बढ़े और वो जल्दी जल्दी इसके लालच में कि हमारी सेल बढ़े, जल्दी से कूपन प्रिंट करे, पैसा खर्च करके मार्केटिंग के लिए, और कूपन प्रिंट करवा के दिए लोगों को। तो बर्गर किंग तो उससे भी ज्यादा चालाक निकला। उसने क्या किया कि प्रिंट ही नहीं करे कूपन, और उसने कहा मैकडोनल्ड के बर्गर के जो कूपन है वो यहाँ पर भी वैलिड है। अब लोग देखो, ये और भी ज्यादा चला, यानी कि खर्चा तो इन्होंने उठाया, ब्रह्म कुमारियों ने प्रिंटिंग करी इन सारी मुरलियों की, और बाद में चेक कर करके जो जो लोगों को पता चलता गया, और इनको पता चल गया कि लोग जो है इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो वो मुरली डिलीट करके ये सारे प्रिंटिंग चलाते हैं, खर्चा करते हैं। शंकर पार्टी वाले और भी बदमाश निकले। उन्होंने क्या किया, इन्हीं का प्रिंटेड मटेरियल जो है शंकर पार्टी के नाम से चला रहे हैं। उनका कुछ भी अपना नहीं है। सेम सच्ची गीता वही जो बीके वाले यूज करते हैं, वही शंकर वाले भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आप समझिए, एक मार्केटिंग जिमिक है। शंकर पार्टी वालों ने अपना कुछ भी नहीं अलग छापा, उन्होंने अपने छपाई के पैसे बचाए। और इन्हीं के जैसे, जैसे उसने कहा ना बर्गर किंग ने कि मैकडोनल्ड्स के बर्गर के कूपन यहाँ पर भी वैलिड हैं, ताकि उनको खर्चा भी ना उठाने पड़े। ये तरकीब सोचिए, ये आपको पता चलेगा जब आप बहुत तरह की जान रखेंगे ना, मार्केटिंग का जान, इसका जान, मैंने बहुत जगह का जान बटोरा है इतने सालों में। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये बात। मैं ये क्यों चला रही हूँ चैनल, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, सत्य को आप लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि सनातन की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े साधु संतों के पास आप जाओ, उनके पास किताबी नॉलेज नहीं है, वो आपको अपने सिद्धि और उन सब का फायदा जरूर कराएंगे। और जो है ऐसे लोग सम्माननीय भी हैं, लेकिन वो लोग आपको जो है सनातन ग्रंथों में क्या लिखा है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ग्रंथ साहब सबने नहीं पढ़े हुए हैं। सच्ची बात तो ये है। तो वो खाली भक्त हैं ईश्वर के, और उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी हैं। तो कौन है जो बताएगा सनातन की तरफ से, जब वो जो बच्चा कुछ नहीं बोलेगा तो सब लोग उस पर अपनी ठूस देंगे, लाद देंगे, उसकी चीजें नोच लेंगे। यही काम इस ब्रह्म कुमारियों ने किया है, सनातन की चीजें नोच ली हैं और उसको विकृत इस्लाम के साथ मिक्स करके आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं सनातन की तरफ से आपको जवाब दे रही हूँ सब चीजों का, सच्चा सच्चा, ताकि आपको पता रहे कि क्या सच है। ये बिल्कुल गलत है कि ईश्वर जो है वो स्वतंत्र हैं, तो वो स्त्री पर भी आ जाते हैं और पुरुष के ऊपर भी चड्डी कर लेते हैं। ईश्वर कभी चड्डी नहीं करते, ईश्वर सबके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात ये कि उनको अगर किसी को संदेश देना हो,
तो संदेश देने के बहुत तरीके हैं, उसके लिए इन्हें 5 बच्चों के बाप के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए कि किसी के पास कोई मजबूरी हो कि और लोग अवेलेबल नहीं हैं, तो भई वो कोई सोचे भी। जब इतने सारे लोग बैचलर लड़के जो बहुत साधु संत मौजूद हैं, कई जवान लड़के जो हैं वो भी सिद्ध पुरुष हैं, तो वो उनके अंदर आ सकते हैं। ऐसे आदमी लेखराज के अंदर क्यों आएँगे वो? मुझे बताइए, जो 5 बच्चों का बाप है। और यहाँ पर भी जब लोग ये बात इनसे पूछते हैं कि 5 बच्चों के बाप पे क्यों आएँगे, तो ये कहेंगे कि जो 60 का हो जाएगा, ये भी एक मुरली है इनकी कि जो 60 का हो गया, तो फिर जो है उसमें आते हैं शिव बाबा। तो ये तो बहुत पहले से अपने आप को ईश्वर मनवा के पुजवाते थे पहले। और ये तो बाद में इन्होंने कहना शुरू कर दिया शिव बाबा आते हैं, तब भी ये 54 साल के थे, ना कि 60 के। तो यहाँ पर भी इन्होंने गलत बोला, क्योंकि ये जो है जो अपने से आधी उम्र की जो से भी छोटी, जो समझ लो इनकी जो निर्मल शांता की उम्र की लड़की थी, वो ओम राधे, उसको इन्होंने फंसा लिया। और तब उसको देखकर इनकी वाइफ बोली कि अब मुझे लगता है कि जो है इस उसका पत्ता साफ हो गया है। जो वुमन मर रही हो उसको देखने उसका हस्बैंड नहीं गया, और अपनी बेटी को बोलता है कि अम्मा मरे तो हलवा खा। उस जैसा बदमाश पापी आदमी कौन होगा? तो इनकी जो ये जिसने मेरे को ये लिखा है उसका मैं बता दूं कि ये उल्टी बात है। बल्कि जो दादा दादियां हैं वो सात्विक खाना खाते हैं, उनमें द्वेष भला हो, लेकिन वो फिर अच्छे हैं लेखराज से। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो इसकी जो दूसरी आलोचना है कि भाई, हाँ, तो दूसरी आलोचना ये करी इसने, अब तो अर्धनारीश्वर वाली खत्म हो गई। दूसरी आलोचना ये थी, ये कह रहे हैं कि बीके का इतना अच्छा मकसद है कि सतयुग लाना है, इतना अच्छा मकसद है, तो हम क्यों अगेंस्ट हो रहे हैं ऐसे लोगों के जो सतयुग लाना चाहते हैं? तो आप बताइए, हम क्यों अगेंस्ट हो रहे हैं? क्या बीके का अच्छा मकसद है? तो यहां पर मैं आपको बताऊं, तो मैंने तो इतना ही बनाया था, तो ये मैंने आपको प्रूफ खाली ये दिखाना था कि जो पहला वाला आलोचना का, कि आप समझते हैं कि बीके वाले बहुत अच्छा मकसद कैरी कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बिना दिखाए बताती हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने अपने इन लोगों से पूछा जो एक्स बीके वाले हैं, कि आप मुझे बताइए कि क्या इनका मकसद अच्छा है? तो सतीश जी कहते हैं, मैंने इनको बोला, ये बताया सतीश जी को, मैं चलो आपको दिखा देती हूँ, हालांकि सतीश जी मौजूद है तो मैं उनसे कहूंगी कि आज तो आपकी छुट्टी है तो आप आ जाइए ऊपर। मैंने लिंक जो है पिन कमेंट में दे रखा है। मुझे ऐसा लगता है मैंने ये पिन कमेंट अपने व्हाट्सएप पे नहीं दिया, एक सेकंड वहां भी दे देती हूँ, दे देती हूँ। और यहाँ पर भी दे देती हूँ, इंडिविजुअली किसी को देना हो तो पता नहीं। खैर, मैंने दे दिया है लोगों को लिंक यहाँ पर, तो लोग आ सकते हैं। ये भी दे देती हूँ एक लिंक। तो लिंक मैंने दे दिया है। तो देखिए, ये जो है मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं सतयुग लाने का? बीके वाले, बीके वालों का महान मकसद है एक। आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में? आप बताइए। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, ब्रह्म कुमारी संस्था का मकसद ठगी, अय्याशी और लोगों को गुमराह करना है ताकि सनातन धर्म कमजोर हो सके। अमित झा जी, मैं समझती हूँ ये मुसलमानों का मकसद है, मुरुना। और ये जो बाकी के लोग ज्वाइन होते हैं, तो सारी ब्रह्म कुमारियों का नहीं है ये मकसद। वो तो ईश्वर पाना चाहते हैं, लेकिन वो इस ट्रैप में फंस गए हैं। जो ऊपर के कुछ लोग हैं उनका मकसद है कि लोगों को गुमराह करना है। ये बात सबको नहीं पता, तो सारे बीके वालों को ये बात नहीं पता। बीके मुरली भी तो लेखराज ने अपने मन से ही लिखी, तभी तो उसमें कई बातें झूठ हैं। सनातन ग्रंथों को गपोड़ी कहकर धूर्तराज कृपलानी ने अपराध किया। इस संस्था से जुड़े लोग सजा के पात्र हैं।
ये बात सही है कि ये सजा के पात्र हैं। सबसे ज्यादा तो इन्होंने जब भगवत गीता के अंदर अल्लाह और जन्नत नाम के गंदे शब्दों को ठूसा। बीके मुरली टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं है, ये बात सही है। मुरली पॉइंट बाप शिवाय परमात्मा और बच्ची से प्रवेश करे परंतु लॉ नहीं है। मुरली पॉइंट बाप और बच्ची में प्रवेश करे परंतु लॉ नहीं है। कोई किसी में प्रवेश नहीं करता, केवल भूत प्रेत ही प्रवेश करते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बताऊं। कई लोग कहते हैं हमें माँ काली दिख गई, हमें फलाना दिख गया। तो आप ये देखिए कि जैसे मान लो ईश्वर है, तो ईश्वर के बहुत सारे फिर से समझाती हूँ शुरू से। जैसे मान लो आप सूर्य को देवता को मानते हैं, तो आप सूर्य लोक में जाते हैं, ठीक है, तो आप छोटे सूर्य बन जाते हैं। फिर आपका पड़ोसी है वो भी मान रहा है, तो वो भी छोटा सूर्य बन गया। आपके फैमिली में कोई रिलेशन है वो भी मान रहे हैं, तो वो भी छोटे सूर्य बन गए। या कोई इंद्र ले लो, कोई इंद्र को मान रहा है, कोई वरुण को मान रहा है, वरुण बन गया, छोटा वरुण बन गया। पड़ोस में कोई है वो वरुण बन गया। तो बहुत सारे ये जो वरुण हैं जो बन जाते हैं, तो ये धीरे 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 सारे उस वरुण लोक में जाएंगे। तो ये गण कहलाते हैं, यानी कि उनकी आर्मी, वरुण की आर्मी, सूर्य की आर्मी, काली माता की आर्मी। शिव भगवान को ये मानते हैं, तो इसे शिव के गण बनते जाते हैं। तो जैसे मान लो कोई शिव को मानता है, बहुत मानता है, बहुत मानता है, तो वो शिव थोड़ी बन जाएगा, लेकिन वो शिव की पथ में छोटा शिव बन जाएगा। तो छोटा शिव कौन है? गण है उनका। तो इसी तरह कोई और गण बन जाएगा, कोई और गण बन जाएगा, कोई और गण बन जाएगा, तो बहुत सारे गण हो जाएंगे। ठीक है, तो गण मतलब समूह, समूह भी होता है गण। तो वर्ड का अर्थ, तो मेरे कहने का मतलब है कि उनकी सेना के, आर्मी के वो बन जाएंगे, सेना में आ जाएंगे आप। जैसे शिव सेना में आप आ गए, मतलब शिव सेना पॉलिटिकल पार्टी की नहीं कह रही हूँ, मतलब शिव जी की सेना। तो शिव जी की सेना में आ जाएंगे आप, तो छोटे शिव जी के रूप में शिव सेना में हो जाएंगे। जब आप बहुत ज्यादा जो है वो ईश्वरीय हो जाएंगे और आपको शिव लोक में जाने का स्थान मिल जाएगा, तब आप शिव गण बन जाएंगे। तब मान लो कि कोई मेरे जैसा व्यक्ति है, मान लो मैं शिव जी को बहुत मान रही हूँ, मुझे शिव जी दिखने लगे, तो मुझे शिव जी नहीं दिखते, वो जो शिव का गण है ना, एक सेना का व्यक्ति, वो दिखता है। तो इसी तरह ये जो काली को मानते हैं, कहते हैं हमें काली दिख गई, तो काली नहीं दिखी है, उनको काली की सेना का एक गण दिख गया है। ठीक है, तो वो जो गण है वो लोअर उसमें विराजमान रहते हैं, लोअर पोजीशन में। और कभी कभी बहुत जब आप सिद्धि प्राप्त कर ले, तो वो गण नजर आने लगते हैं आपको, वो गण का स्वरूप आपको दिख जाता है। तो आपको लगता है अरे मुझे तो शिव दिख गए। शिव नहीं दिखे आपको, खाली एक गण दिखा है। तो जैसे आप कहते हैं ना कि किसी में माता आ गई, तो वो माता नहीं आती है। तो जैसे ये कह रहा है ना, ये एसके जो भी है, इन्होंने मुझे लिखा है कि जो देवकी है उसके अंदर कोई आता है, ये बात सच है, कोई स्पिरिट आती है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी स्पिरिट आती है। जो भूत प्रेत हैं, जो जैसे कई लोग हैं, उनका इतना मोह होता है अपनी किसी डोमिनेंस की पोजीशन में। मान लो कोई व्यक्ति हो, बड़ा सिद्ध हो, और वो बड़ा डोमिनेटिंग रखता हो, और उसकी ये पूरा ये एरिया उसने वो कर रखा है डोमिनेट। तो जब वो मरता है, तो वो इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं यहीं रहूं और यहीं पे कंट्रोल रखूं अपना। और इसी प्रकार कई लोग हैं जिनको बड़ा मोह रहता है, वो आगे नहीं जा पाते फोर्थ, जैसे ये 3D है, तो वो 4D में नहीं जा पाते, वो यहीं पर बंध के रह जाते हैं। तो जो यहीं पर भटकता रहता है ना, तो उसको निरंतर अपने आप को मेंटेन करने के लिए ना नई नई जो है वर्जिन शक्ति की जरूरत पड़ती है, सेक्रल एनर्जी की। तो ये जो बड़े बड़े वर्जिन्स को हायर करते हैं अपने अपने कल्ट्स में, तो ये उनकी शक्ति खींचकर ऐसे लोगों को फीड करते हैं ताकि वो यहाँ पे मेंटेन्ड रहें। तो अब मैं आती हूँ, वो जो देवकी के ऊपर कोई आता है, मुझे नहीं पता कौन आता है। जो है ईश्वर कभी भी नहीं आते। अगर आप बहुत कुछ माने तो कोई गढ़ भी नहीं आता। गढ़ आपको दिख सकता है, वो कभी ऊपर नहीं आएगा। तो ये जो कोई ऊपर आने की बात कर रहा है ना, तो ये नेगेटिव एनर्जी ही है। अब जैसे अर्ध पिशाचनी है, कर्ण पिशाचनी जिसको बोलते हैं ना, कर्ण पिशाचनी, जैसे कई लोगों को बता देती है कान में आके कि भाई इस व्यक्ति के अगले क्या हो रहा है। जैसे धीरेन्द्र जी हैं, वो भी बता देते हैं कि भाई आगे तुम्हारे फलानी चीज का क्या है, मतलब वो पहले से ही जान जाते हैं। तो उनको सिद्धियां क्यों है, कई चीजों की सिद्धियां हो जाती हैं। और लेकिन जब आप मरते हैं, तो अब आप उसी
जो सिद्धि आपको दे रहा है वही खींच के भी ले जाएगा। इसी प्रकार जब आप मजारों पे जाते हैं, वहां पर भी आपके कई काम बन गए, तो बाद में जब आप मरोगे तो वही घसीट के प्रेत आपको ले जाएंगे उसी मजार पर, फिर आप भी एक गण बन जाओगे, और फिर जब कोई और याद करेगा तो आप भी को जाना पड़ेगा उनकी मदद करने के लिए। तो इस प्रकार ये सिस्टम चलता रहता है। तो जब आप किसी से बेनिफिट लें, जैसे मान लो आपने उनसे कोई कार्य सिद्धि करा, जैसे चांद मियां है, क्या नाम था वो, साईं बाबा, जैसे वो है, किसी को प्रमोशन दिलाना है ऑफिस में, वो चांद मियां को माने, चांद मियां को माने, लेकिन जब उसका प्रमोशन भी हो जाएगा, चांद मियां उसका प्रमोशन भी करवा देगा, लेकिन जब वो मरेगा तो चांद मियां उसको घसीट के ले जाएगा अपने जहां भी वो डार्कनेस की जिस एरिया को वो में वो प्रवास करता है, क्योंकि ये सब डार्क एनर्जीज हैं, इनको कई सिद्धियां प्राप्त, ये आपका काम भी बनवा देंगी, लेकिन जब आप मरोगे तो आप उसी डार्क एरिया में जाओगे। इसलिए यहाँ पर विदेशी लोग कभी किसी का खाना भी नहीं खाते मुफ्त का। हमारे जो हिंदू है ना, वो भोले वाले हैं, उनको मालूम नहीं है, वो हर एक का खाना भी खा लेते हैं, हर एक की चीजें भी कर लेते हैं, तो उनके काम भी रुक जाते हैं, क्योंकि जिसका आपने खाया है वो आपके जीवन से निकाल लेगा उतना खुशी, तो उतनी आपकी अंदर की चीज निकल जाएगी। कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। तो कहाँ से कहाँ बोल रही थी और कहाँ पहुंच गई बातें कर करके। मैंने एक लिंक दे दिया है, तो कोई आना चाहे तो आ सकता है। मैं क्या बात बताने जा रही थी, वो सेकंड पॉइंट था, आ, क्या था, हाँ, कीन का मकसद बड़ा है, कीन को सतयुग लाना है। तो क्या ये बात हमें ऑलरेडी हमारे जो है सूर्य, क्या नाम है उसका, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में सारे काल मन मंत्र सब कुछ दिया है सनातन का। तो ये क्या बता रहे हैं, ये तो हद हो गई। किसी पीएचडी वाले को एक नर्सरी का बच्चा आके बता रहा है कि देखो ये भी होता है। तो ये तो ऑलरेडी हमें मालूम है, हम तो इसमें पीएचडी कर चुके हैं इस एरिया में, और तुम आके हमें इतनी छोटी तुच्छ छोटी सी बात बता रहे हो कि सतयुग आना है। तो ये तो हमारे यहाँ कब से हो रहा है, जब बीके वाले का लेखरा जब पैदा भी नहीं हुआ था, और पहले से हमारे यहाँ ये चीज लिखी हुई हुई है कि कितने वर्षों का सतयुग है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे जो है, ये सब हमारे उपनिषदों में भी दिया है, हमारे वेदों में भी दिया है। 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें आपको विराट पुरुष और इन सब के क्रिएशन के बारे में बहुत दिया है। तो सतयुग के बारे में सबसे पहला युग जो है सतयुग का था। अब यहाँ पर भी ये लोग गलत कहते हैं, ये कहते हैं जब कृष्ण जी थे तब सतयुग था, ये भी गलत है। क्योंकि कृष्ण जी के टाइम पर कंस जैसा व्यक्ति था, सतयुग में कभी कोई कंस नहीं था, द्वारकाधीश थे वो। तो हमारे जो सनातन का जान है उसको इन्होंने ट्विस्ट करा है। ये कहते हैं कि शिव जी जो है वो उसमें आ गए, अर्जुन के अंदर आ गए, उसमें आ गए, कृष्ण जी में आ गए। तो उनको कृष्ण जी में आने की क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी एक कृष्ण जी हरि का जन्म है, वो ऑलरेडी एक अवतार है, ईश्वर ने अवतार लिया, तो फिर उनका वो तो वेस्ट हो गया ना श्री कृष्ण का आना। जब अगर शिव जी को आना ही था तो वो किसी में भी आ सकते थे, इसके लिए कोई अवतार ले, फिर उसके अंदर कोई दूसरा आए। तो कोई दूसरा केवल भूत ही आता है, और अगर कोई आपको दिखता है तो वो गण ही दिखता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि वो गण दिखता है, वो जो उसके सेना का एक पद पैदल है वही आपको दिखता है। शिव जी नहीं दिखते हैं, शिव का गण दिखता है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दिया। तो ये जो, हाँ, फिर से बताती हूँ, तो ये कह रहा है, दूसरी जो इसकी आलोचना ये है कि ये वाली पे दोबारा चलते हैं कि ब्रह्म कुमारी का बहुत बड़ा मकसद जो है वो सतयुग लाना है, भारत में स्वर्ग लाना है। तो भारत में स्वर्ग लाना है, और अगर उस बात को कोई आत्मा आकर शरीर में बोल रही है तो वो भी बड़ा मकसद है। तो सतीश जी क्या बोले इस बात पर, सतीश जी कहते हैं कि सीधा आंसर ये है, मैंने इनसे पूछा सेकंड पॉइंट पर बताएं आपका, मैंने पहले का आंसर जो है वो ऑलरेडी बृहदारण्यक और ईशा वास्य उपनिषद से निकाल लिया था। तो ये कह रहे हैं सीधा आंसर ये है कि सतयुग की स्थापना झूठ, फरेब, धोखेबाजी, स्प्लिटिंग ऑफ फैमिलीज,
इन सब पर कैसे हो सकती है? सतयुग का भवन झूठ की बुनियाद पर नहीं बन सकता। ये बहुत अच्छा आंसर है। तो मैंने बोला ये बोल रहे हैं कि बीके का गोल सतयुग लाना है। तो अब ये बता रहे हैं सतयुग तब आएगा जब सच्चाई अपने कर्मों में दिखाई दे, लोगों का भरोसा तोड़कर किसी इसकी कल्पना भी करी जा सकती है। जो जिंदगी खराब है उसको पुनर्निर्माण करें। सतयुग तो बहुत आगे की बात है। तो सतीश जी का मानना ये है कि सतयुग तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने तो लोगों की फैमिलीज को तोड़ा है। ये तो अभी नेगेटिव में चल रहे हैं, इनको तो अभी न्यूट्रल पे आना पड़ेगा। सतयुग तो बहुत दूर की बात है, ये सतयुग पर आ ही नहीं सकते क्योंकि ये सहज भाव नहीं रखते हैं, ये युक्ति युक्त चलते हैं। यही बात ही प्रिंसिपली फंडामेंटली गलत है। इसलिए इनका मकसद स्वर्ग लाना नहीं है। ना ही कोई जो है डांस करता है विश्व की दुनिया विनाश हो जाएगी इस बात पर डांस करें कि सतयुग आएगा तो खाली ये लोग बच रहेंगे क्योंकि ये बड़े सतयुगी, ये भी गलत है। इनकी यही वाली दादियां दीदियां बचेंगी, ये भी बात गलत है। जानकी जो कृपलानी है और जयंती, ये दोनों कृपलानी के रिश्तेदार थे। इनको बहुत बड़ी जो है वो इनकी बहुत बड़ी गुणगान किया जाता है कि ये बड़ी 108 कौन सी जो जितनी जो 9 बनेंगी या जब पता नहीं 8 बनेंगी कौन, उनमें इनका नाम होगा। तो जानकी वहां झूठी है, उसने अपना जो एज है वो गलत बताई, उसने उसका दुरुपयोग किया अपनी एज का बताने में, और इसका हमारे पास लिखित प्रमाण है। दूसरा जयंती कृपलानी, इसका लिखित प्रमाण है कि इसने बोला कि झूठ बोला कि भाई जो क्या नाम है दलाई लामा के ऑफिस में इसने काम किया, जबकि दलाई लामा के ऑफिस में लिखकर पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो दोनों ही झूठी हैं। तो ये जो इन्होंने 8 सिलेक्ट करी है ना कि 8 देवियां बनेंगी, तो ये इनमें देवी जैसे गुण, जिसने सत्य की जगह झूठ बोला वो देवी बनने की सोच भी कैसे सकता है। और सीजी के जी क्या कह रहे हैं, सतयुग इज नॉट नेसेसरीली अ पीसफुल युग, वी हैड राक्षस इन सती सतयुग ऑल्सो दे डिस्ट्रॉयड ऋषिज एंड अदर्स इनोसेंट विद सिविलियंस। तो देखिए जो ये पूरी दुनिया जो है ये बैलेंसिंग पर है। जब आप किसी एक चीज की अति करते हैं, अति मतलब एक्सट्रीम, तो जैसे कोई ऋषि मुनि है तब करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो विचलित हो जाती है। जो अब आप देखिए गुलाब के हम आसपास हमेशा कांटे रहते हैं, तो जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है उसके हमेशा आसपास नेगेटिव वाले ही रहेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जो सुपर इम्पैथ होगा वो हमेशा नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो अपोजिट है वो फौरन दौड़ा आएगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो जो जितने जो आपने ये कहा ना कि सतयुग में राक्षस थे, तो ऑब्वियसली राक्षस होने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतने बड़े सिद्ध महापुरुष थे जो इतने समय तक समाधि ग्रहण करते थे और इतना मेडिटेशन करते थे, तो नेगेटिव एनर्जी बेचैन हो जाएगी, उसका उसकी शरीर जलने लगेगा, तो वो तुरंत भागी आएगी वहां पे। तो जो बैलेंसिंग है ना आपको करनी है। अभी देखिए बैलेंसिंग करना है का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर से नेगेटिव नेगेटिव काट दें। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कुछ नेगेटिव चीज भी होती है। एक एक हमारी सेल्फ साइड है, एक हमारी शैडो साइड है। तो जो शैडो साइड है और जो हमारी पॉजिटिव जो हमारी अच्छी इमेज है, हमारी इमेज नहीं, हमारी हमारे अंदर की पॉजिटिवनेस है, उसको जो हमारी शैडो सेल्फ है, शैडो सेल्फ के साथ उसकी विवाह करा देना चाहिए। यानी कि शैडो सेल्फ को भी एक्सेप्ट करें और उसको एल्कमाइज कर दें। जैसे किसी ने गलत ऊर्जा भेजी, जैसे मैं करती हूँ ये कि कोई मेरी तरफ गलत गंदी भावना गंदी ऊर्जा भेजता है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर देती हूँ एक पॉजिटिव निर्माण की ओर।
तो आप उसको काटना नहीं है, उसको जो आपके अंदर की जो शैडो सेल्फ है ना, वो आपको करेज देगी। आप उसको धीरे धीरे आप अपने आप को हील करिए। पहले तो आप खाली जो है सबको ग्रेटिट्यूड, अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो मैं आपको इस पथ पर ले जा सकती हूँ। आप सबसे पहले ये काम करिए, किसी के बारे में जेलसी, स्पर्धा, बुरा सोचना छोड़ दीजिए, केवल अपने से मतलब रखिए। दूसरा काम, कम से कम 1 हफ्ते का आप ये करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। एक ये काम करिए, और दूसरा ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए, सबको ग्रेटिट्यूड दीजिए जिसने भी आपके साथ, अगर किसी का आप अच्छा वीडियो देखते हैं जिससे आपको अच्छा मिला तो उसको थैंक यू लिखिए, लाइक करिए वीडियोस को। जिनसे भी आपको प्रेरणा मिलती है उस व्यक्ति को थैंक करिए, अपने जो भी आपसे अच्छी बात कहता है उसकी अच्छी बात को थैंक करिए, जो आप किताब में पढ़ते हैं उस ऑथर को थैंक करिए, सूर्य, चंद्रमा, ये जितने भी आपको वायु है, ये हम जो है ब्रीथ कर रहे हैं तो उसको थैंक करिए। तो ग्रेटिट्यूड देना, और किसी से ईर्ष्या, स्पर्धा न करना, दूसरों के बारे में सोचिए ही मत, अपने आप के बारे में सोचिए, अपने परमेश्वर के बारे में सोचिए, और कुछ मत सोचिए। आप 1 हफ्ते तक ऐसा करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। ये 2 काम मैंने आपको बताए हैं, होमवर्क तो ये दोनों करिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इनका मकसद सतयुग लाना है। ये बहुत शैलो मकसद मकसद है। ये हमारे ऑलरेडी, ये क्या लाएंगे सतयुग? सतयुग ये थोड़ी ना लाएंगे, सतयुग तो ऑलरेडी हमारे यहाँ आता ही है। हमारे यहाँ चारों युग आते ही हैं। तो ये थोड़ी ना है जिनका बड़ा मकसद है सतयुग लाना। सतयुग अपने आप से आता है। ये लोग सिखाते हैं युक्ति युक्त चलना, जो कि ऑपोजिट है सतयुग के। तो इसलिए सतयुग इनके कहने से नहीं आएगा, बल्कि ये उल्टा चला रहे हैं लोगों को, ये कह के कि युक्ति युक्त चलो, तो ये उल्टी बात है सतयुग से। सतयुग कहता है सहज भाव में रहो। सहज भाव में रहना और युक्ति युक्त रहना ऑपोजिट बातें हैं। आप सभी को साधुवाद। मेरे ख्याल में मैंने बहुत बोल लिया, कोई और तो आया नहीं। तो धृतराज, कृपलानी और मोहम्मद एक से बढ़कर एक। हाँ, ये सारे वहीं के चट्टे बट्टे हैं, ये वही है सारे लोग, जो मुरूना है ना, इस्लामिक मुरूना, कि आप दूसरों जैसे ही बन जाएं। तो यही है। और किसी का कोई क्वेश्चन था या कुछ? जी रीना जी, राम राम। जी। बाबा? कौन सा बाबा है ये? पेडोफाइल बाबा तो नहीं है कोई, जिसने अपनी बीवी को मरता हुआ छोड़कर और एक आधे उम्र की अपनी आधे उम्र से भी छोटी बच्ची के साथ जो है वो पापाचार किया? क्या ये वो बाबा तो नहीं है? ऐसे बाबाओं को फांसी होनी चाहिए। अ, नमस्कार पप्पू जी, सभी को साधुवाद। जय मां सरस्वती, जय महादेव, जय ब्रह्मा, जय विष्णु। हाँ, और मिला जी, वो तो मॉर्निंग में मैंने दिखाई थी। अभी तो मेरे हस्बैंड के साथ कमरे में है वो। आज मेरे हस्बैंड की 2 दिन छुट्टी है। तो अम, आप सभी को साधुवाद। जय श्री राम। जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। राम राम।